बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीचावतनी। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कब्ज़ क्या होती है, क्यों होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसका क्या इलाज है, और ये इस सिलसिले की 7वीं वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो आप प्लीज़ सीक्वेंस में देखें ताकि आपको बात की प्रॉपर समझ आ सके। इसमें हम वजूहात की बात कर रहे हैं। इसमें अगली एक इम्पॉर्टेंट जो कब्ज़ से बचने की वजह है वो है कि अगर आप प्रॉपर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स को फॉलो करते हैं। अब अगला एक आम आदमी को समझाने के लिए एक मेडिकल टर्म है, इसमें यूज़ करना इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इसके बगैर कोई इसका मुतबादल उर्दू में है नहीं। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स होती है, ये एक इस तरह की एक रिफ्लेक्स है, एक इस तरह का एक मैकेनिज़्म है, एक इस तरह की आप करंट कह लें, जो मर्जी लफ्ज़ बोलें, कि जब स्टमक में हम खाना खाते हैं, स्टमक में जब खाना आता है तो उसकी वजह से इसके अंदर एक मूवमेंट शुरू हो जाती है छोटी और बड़ी आंत के अंदर। मूवमेंट आप इस तरह समझें, जिस तरीके से मैं एग्जांपल दूं, जिस तरह एक सांप मूव करता है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह सांप मूव करता है ज़मीन के ऊपर, बिल्कुल इसी तरीके से जो छोटी और बड़ी आंत है उसके अंदर मूवमेंट होती है जब खाना आपके स्टमक के अंदर आता है। तो इसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं कि स्टमक में खाना आने की वजह से जो इसके अंदर मूवमेंट होती है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं बड़ी आंत के अंदर, इसको हम गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। और इस रिफ्लेक्स की वजह से जो स्टूल्स हैं उनको पुश किया जाता है बॉडी से बाहर। अच्छा, अब ये अगला क्वेश्चन इसमें पैदा होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स पैदा करती हैं और उनकी वजह से हम जो है वो प्रॉपर कब्ज़ से बच सकते हैं। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि जो आदमी इसको प्रॉपर फॉलो करते हैं इस रूल को, तो मेजॉरिटी ऑफ 100% भी हम कह सकते हैं कि केसेस में वो कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। अब इसमें कुछ लेवल्स हैं, कुछ जिनसे ये पैदा होती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग के टाइम पे, जब आप सुबह के टाइम खाली पेट उठते हैं स्पेशली नमाज के लिए सुबह सुबह, तो उस वक्त विद इन 30 मिनट्स ये रिफ्लेक्स पैदा होती है। उसमें स्पेशली अगर आप सादा पानी भी उस टाइम पी लेते हैं तो उसकी वजह से भी ये एक रिफ्लेक्स पैदा होती है और आपने इस रिफ्लेक्स का फ़ायदा लेते हुए प्रॉपर जो है वो आपने वॉशरूम जाना है। अगर आप इसको दबाएंगे तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपको कब्ज़ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपने इसका बेनिफिट लेना है। जब भी सुबह आप उठते हैं आप पानी पिएं और उसमें आपको जब फीलिंग आए आप वॉशरूम जाएं तो आपको कब्ज़ नहीं होगी। एक तो इसकी ये। दूसरा होता है कि जब आप स्पेशली कोई भी खाना खाएं, सुबह खाएं, दोपहर खाएं या शाम खाएं, तो खाना खाने के फ़ौरन बाद विद इन 30 मिनट्स, मैं कहूँगा 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये रिफ्लेक्स पैदा होती है। जब ये रिफ्लेक्स पैदा होती है तो ख़ास किस्म की ज़बरदस्त मूवमेंट्स पैदा होती हैं बड़ी आंत में, और वो मूवमेंट हेल्प करती हैं प्रॉपर स्टूल्स को पुश करने के लिए। तो जब आप खाना खाएं तो उसके 20 से 30 मिनट के अंदर आप वॉशरूम जाएं, अगर आपको प्रॉपर कब्ज़ रहती है तो इससे आपका ये बेहतरीन हल होगा और आपको कब्ज़ नहीं होगी और आप उसका एक बगैर किसी मेडिसिन का हल कर सकते हैं इस एक नेचुरल मैकेनिज़्म का फ़ायदा लेते हुए। तीसरी ये पैदा होती है जब स्पेशली आप कोई ज़्यादा ऑस्मोसिस, ज़्यादा जो ऑस्मोटिक टाइप की डाइट होती है। इसमें एग्जांपल मैं आम आदमी को देना चाहूँगा, जिस तरह चाय होती है और स्पेशली गुड़ वाली चाय, उसके अंदर क्या होता है कि जब ये ज़्यादा कंसनट्रेशन मिकदार में होता है तो ये ऑस्मोसिस पैदा करती हैं जितनी मीठी चीज़ें हैं। तो वो क्या उनकी उस ऑस्मोटिक प्रोसेस की वजह से इनके अंदर ख़ास किस्म की मूवमेंट होती है और वो जो मूवमेंट है वो उसको पुश करती है। रिफ्लेक्स यही बेसिकली पैदा होती है, लेकिन वो एक कॉज होता है और उससे ये जब रिफ्लेक्स पैदा होती है तो आपकी जो है वो कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। अब ब्रीफली आखिर में बात किया जाए, अगर आपको कब्ज़ रहती है तो आपने गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का फ़ायदा लेना है। ये 3 तरह हो सकती है, सुबह फजर के टाइम उठने के फ़ौरन बाद, पानी पीने के बाद, और किसी भी खाने के विद इन 30 मिनट्स। तो आपने नीचे कमेंट्स में बताना है कि कभी आपने इस रिफ्लेक्स का फ़ायदा लिया है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मोस्ट वेलकम नीचे लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को कामयाब नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।